शुरू से आते हैं। एल्गोरिथम चैप्टर 1 है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो इसका मीनिंग जस्टिफाई करने के लिए पहला चैप्टर दिया गया है और इसमें पहले चैप्टर में आते हैं पेज नंबर 2, डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी किताब का नाम है। तो पहले दिया हुआ है कि एल्गोरिथम क्या है। तो इसका मतलब एल्गोरिथम द मेथड ऑफ सोल्विंग ए प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिथम। कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो मेथड है उस मेथड को हम लोग एल्गोरिथम समझते हैं। ज्यादातर तो एल्गोरिथम एक इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस बना करके उसमें एक्ट करता है, कुछ डाटा डाल करके एक्ट कराया जाता है कोई इंस्ट्रक्शन को, जो जिसका सीक्वेंस में वो इंस्ट्रक्शन होता है और जिससे आउटपुट मिलता है डिजायर वाला जो हम चाहते हैं। कुछ खास ज़्यादा नहीं, कुछ जिसको हम लोग गिन सके उतने ही स्टेप में। तो मतलब कि more precisely an algorithm is a sequence of instructions that act on some input data to produce desired output in a finite number of steps. An algorithm must have the following properties. मतलब एक एल्गोरिथम में जो बहुत जरूरी होना रहना चाहिए ये सारे प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? तो 5 है। पहला है इनपुट, आउटपुट, फिटनेस, डिफिनिटनेस और इफेक्टिवनेस। तो इनपुट, आउटपुट, फिनिटनेस, डिफिनिटनेस और इफेक्टिवनेस। तो इनपुट का मतलब है एन एल्गोरिथम मस्ट रिसीव सम इनपुट डाटा सप्लाइड एक्सटर्नली। मतलब कोई भी एल्गोरिथम में कुछ इनपुट डाटा सप्लाई होना चाहिए बाहर से। और आउटपुट का प्रॉपर्टी का मतलब है कि एल्गोरिथम में कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक भी मान लीजिए कोई भी आउटपुट रिजल्ट के तौर पर आ जाना चाहिए। तो दूसरा आउटपुट हो गया। और तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो फिनिटनेस है। मतलब कि इनपुट मैटर नहीं करता कि क्या है, कितना है, कि कैसा है, मैटर नहीं करता इनपुट। लेकिन एल्गोरिथम को टर्मिनेट होना चाहिए, एल्गोरिथम में जरूर टर्मिनेट होना चाहिए कुछ स्टेप, कुछ नंबर ऑफ स्टेप के बाद। मतलब नो मैटर व्हाट द इनपुट माइट बी द एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। जैसे हम लोग देखते हैं कि ए प्रोड्यूस which goes on performing a series of steps infinitely is not an algorithm। जैसे एग्जाम्पल में है कि कुछ प्रोड्यूस हो रहा है जो भी वो भी कुछ इन्फिनाइट स्टेप लेकर के, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वह उतना स्टेप लेकर के कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, वो एल्गोरिथम नहीं है, उसको हम लोग एल्गोरिथम नहीं बोलेंगे। मतलब ये तीसरा प्रॉपर्टी जो है एल्गोरिथम का वो यह है कि फिनिटनेस खास स्टेप ही होना चाहिए जिसको हम लोग गिन सके। और चौथा जो प्रॉपर्टी है डिफिनिटनेस है। और डिफिनिटनेस का मतलब है जो हम लोग स्टेप लेंगे वो एल्गोरिथम को परफॉर्म करने के लिए वो बहुत जरूरी है कि वो क्लियर रहे और अनएम्बिगियस रहे और क्लियर रहे। मतलब डिफिनाइटनेस मतलब डिफाइन कर सकें, उसको डिफाइन करने लायक। और जो पांचवा स्टेप है वो इफेक्टिवनेस होता है। और इसका मतलब है मतलब कि एल्गोरिथम में कोई ना कोई स्टेप, चाहे वो एक ही हो, स्टेप होना चाहिए। इंटेलिजेंस को अप्लाई किए बिना एक स्टेप कम से कम परफॉर्म हो जाना चाहिए। जैसे कि जो स्टेप है वो है कि सिलेक्ट 3 नंबर विच फॉर्म ए पैथागोनियन ट्रिपलेट। 3 गो ऐसा नंबर चुनिए
जो पैथागोरस ट्रिपलेट बनाए, जो इज नॉट इफेक्टिव। मतलब शुरू से आते हैं कि वन मस्ट बी एबल टू परफॉर्म द स्टेप्स इन द एल्गोरिथम विदाउट अप्लाइंग एनी इंटेलिजेंस। जैसे कि तीन तीन नंबर से हम लोग एक पैथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे जो कि इफेक्टिव नहीं है। अब क्यों एनालाइज करना एल्गोरिथम को जरूरी है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो मल्टीपल एल्गोरिथम में एग्जिस्ट फॉर सोल्विंग ए गिवन प्रॉब्लम। बहुत सारे एल्गोरिथम हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम हैं। और तो वैसे को डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा ज़्यादा एक दूसरे से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, हम लोगों को एनालाइज करना होगा एल्गोरिथम को। और एल्गोरिथम ये कैसे होता है, तो एल्गोरिथम कंपेयरिंग करेंगे टाइम को और स्पेस जो चाहिए, टाइम या फिर स्पेस जो चाहिए एल्गोरिथम को करने के लिए, उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग एनालाइज करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग टाइम के बेसिस पर एल्गोरिथम को एनालाइज करेंगे। और हम लोग स्पेस से एनालाइज करने का जो है वो अगले चैप्टर में, बाद के चैप्टर में करेंगे। और तो आइए और एक बार पढ़ भी लेते हैं। मल्टीपल एल्गोरिथम में एग्जिस्ट फॉर सोल्विंग ए गिवन प्रॉब्लम। टू डिटरमाइन व्हिच एल्गोरिथम इज मोर इफेक्टिव देन अदर, we need to analyze the algorithm. This analysis is done by comparing the time and or space required for executing the algorithm. In this chapter, we would analyze algorithms on the basis of time. We would carry out a space-based analysis in later chapter. तो यहाँ पर हम लोग टाइम के बेसिस पर एनालाइज करेंगे कि एल्गोरिथम जो है वो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि एक प्रॉब्लम को बहुत सारे एल्गोरिथम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। While doing time based analysis of algorithm, we do not use conventional time unit like second or minute required for executing the algorithm. तो जैसे ही हम लोग टाइम को लेते हैं एनालाइज करने के लिए, तो हम लोग पहले से लेते आ रहे हैं जो यूनिट टाइम के लिए वो है सेकेंड और मिनट, जो कि एल्गोरिथम में लगेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर उसका उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसके दो रीजन यहाँ पर दिए गए हैं। जो पहला जो रीजन है, ए वर्स एल्गोरिथम में टेक लेस टाइम यू नीड टू एक्सिक्यूट इफ वी मूव इट टू ए फास्टर कंप्यूटर और यूज ए मोर इफेक्टिव लैंग्वेज। मतलब बहुत सारे जो एल्गोरिथम है वो बहुत कम टाइम लेते हैं एक्सिक्यूट करने के लिए, चलने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। अगर हम लोग कंप्यूटर को बहुत फास्ट कर दें और यूज करें इफेक्टिव लैंग्वेज को, तो बहुत कम समय लेते हैं। इसीलिए हम लोग ये सेकेंड और मिनट को नहीं लेंगे। और दूसरा जो कारण है, वी आर इंटरेस्टेड इन रिलेटिव efficiency of different algorithms rather than the exact time for one. जो एक बार में एक एल्गोरिथम में जो समय लगेगा वो उस पर हम लोग नहीं ध्यान देंगे समय को। हम लोग बहुत सारे एल्गोरिथम के अनुसार जो समय लगेगा, मतलब उसके रिलेटिव, उस पर हम लोग एल्गोरिथम में ध्यान देंगे कि इसके कंपैरिजन में कितना समय ये ले रहा है। तो इसीलिए
इसीलिए इस ऐसा करने के लिए हम लोग सेकेंड और मिनट को एल्गोरिथम में इसका यूनिट नहीं ले पाएंगे, इसीलिए हम लोग नहीं लेते हैं। सो इंस्टेड ऑफ टाइम यूनिट बी कंसीडर द नंबर ऑफ प्रोमिनेंट ऑपरेशंस दैट आर कैरिड आउट बाय द एल्गोरिथम। जैसे कि इन सर्चिंग एल्गोरिथम वी वुड ट्राई टू डिटरमाइन द number of comparison that are done to search a value in a list, or in an algorithm to add two matrices we might determine the number of arithmetic operation it perform। इसीलिए हम लोग टाइम यूनिट के नहीं लेकर के हम लोग कंसीडर करेंगे कि कितना प्रोमिनेंट ऑपरेशंस हुआ है, जिसको एल्गोरिथम को करने में लगा है कितना प्रोमिनेंट ऑपरेटर। जैसे कि जो हम लोग एल्गोरिथम को सर्च करने में, जो एल्गोरिथम को सर्च करने वाला एल्गोरिथम है वो हम लोग ट्राई करेंगे, वो उसको हम लोग डिटरमाइन करने के लिए हम लोग देखेंगे कि कितने कंपैरिजन हुए हैं उस वैल्यू को जो लिस्ट वैल्यू का लिस्ट है उसमें से खोजने के लिए कितना सर्च एल्गोरिथम कितना बार कंपैरिजन हुआ है, तो वो हम लोग नंबर ऑफ कंपैरिजन यहाँ पर ले लेंगे और इस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम इफेक्टिव है। We might determine the number of algorithm perform it, मतलब कितना एल्गोरिथम परफॉर्म हो रहा है, इसी तरह से हम लोग लेंगे। तो एक बार जब हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि प्रोमिनेंट ऑपरेशंस एल्गोरिथम में, उसको प्रोमिनेंट ऑपरेशन नंबर ऑफ, मतलब पहले जो नंबर कितना प्रोमिनेंट ऑपरेटर यहाँ पर देख रहे थे, प्रोमिनेंट ऑपरेशंस कितना हुआ है एल्गोरिथम तो करने में, वही प्रोमिनेंट ऑपरेटर जब हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए एल्गोरिथम में, अब उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कोई फंक्शन बनाना जो रिलेट करेगा नंबर ऑफ ऑपरेशन से उसको इनपुट का साइज करने के लिए। तो यहाँ पर जो हम लोग एक बार जब हम प्रोमिनेंट ऑपरेशंस को कर लेंगे एल्गोरिथम में, तो हम लोग ट्राई करेंगे फंक्शन बनाना जो रिलेट करेगा कि कितना ऑपरेशंस हुआ है इनपुट का साइज के लिए। तो हम लोग एक बार जब फंक्शन परफॉर्म होगा एल्गोरिथम के लिए, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। when these functions are performed for algorithm under condition, we can compare them by comparing the rate at which the functions flow as the input get larger। हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कैसे, कंपेयरिंग रेट से, कि कैसे कितने रेट से कंपेयरिंग हो रहा है, जिस तरह से फंक्शन बड़ा होते जा रहा है, इनपुट वाला जो है वो बड़ा होते जा रहा है। When these functions are performed for algorithm under consideration, जब एल्गोरिथम परफॉर्म हो जाएगा तो हम लोग कंपेयर करेंगे, we can compare them by कंपेयर कर सकते हैं by comparing the rate at which the function grow, कि कितने रेट को कंपेयर करके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं फंक्शन को कि कितने रेट से इनपुट जो है वो बड़ा होते जा रहा है।
और दिस वो जो ग्रोथ रेट है, वो जो ग्रोथ रेट निकल के आया वो ग्रोथ रेट क्रिटिकल है। कब से क्रिटिकल है? जब से सिचुएशन जब से एक एल्गोरिथम हुआ और हम लोग और उसके बाद जो जिसके लिए उस एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम हुआ और उसके लिए जो छोटा छोटा ऑपरेशन हुआ, जब हम लोग इनपुट डालें, छोटा छोटा इनपुट डालें, उसके लिए ऑपरेशन हुआ, लेकिन बहुत सारा हो गया जब हम लोग इनपुट बड़ा डालें। तो मतलब इनपुट पर डिपेंड कर रहा है कि इनपुट छोटा डालें या बड़ा डालें, तो उसके अनुसार भी फर्क पड़ रहा है। मतलब पूरा लिखा हुआ है कि वेन्स दिस फंक्शन आर परफॉर्म फॉर एल्गोरिथम अंडर कंसीडरेशन वी कैन कंपेयरिंग देम, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कितने रेट से वो इनपुट फंक्शन ग्रो कर रहा है, जैसे इनपुट बड़ा होते जा रहा है वैसे वैसे कितने रेट से फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, उस तरह से हम लोग एल्गोरिथम को कंपेयर करेंगे। और जैसे जैसे जो रेट है वो क्रिटिकल होता जाएगा, क्यों होता जाएगा? कब से होता जाएगा क्रिटिकल? जो रेट है, ग्रोथ रेट है, जब जब एक एल्गोरिथम होगा और उसके लिए जो छोटा छोटा ऑपरेशन लगेगा, तो उसके लिए हम लोग छोटा छोटा इनपुट डालेंगे, तो हम लोग उस समय होगा। और लेकिन जब इनपुट बड़ा हो जाएगा तो वो उस पर फर्क पड़ जाएगा, उससे फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए दस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम गिव्स अस ए साइंटिफिक रीजन टू डिटरमाइन विच एल्गोरिथम शुड बी चूजन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसीलिए हम लोग जो साइंटिफिक रीजन दिया गया है, जो एल्गोरिथम को एनालाइज करें तो हम लोग कुछ साइंटिफिक रीजन मिलता है, जिससे साइंटिफिक रीजन मिलता है उसको, उस रीजन से हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि एल्गोरिथम को कौन सा एल्गोरिथम चूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिससे एल्गोरिथम इफेक्टिव होगा, अच्छा होगा एल्गोरिथम। और अब हम लोग कंसीडर करेंगे व्हाट टू कंसीडर और व्हाट टू इग्नोर, किसको हम लोग कंसीडर करें, किसको हम लोग इग्नोर करें। तो यहाँ पर यह बहुत जरूरी है डिसाइड करना कि कौन सा ऑपरेशन को कंसीडर करें और कौन सा ऑपरेशन को इग्नोर करें जब हम लोग एल्गोरिथम को एनालाइज कर रहे हैं। तो किसको इग्नोर करें, किसको कंसीडर करें, ले ऑपरेशन को, ये हम लोग यहाँ पर जानेंगे। इसके लिए हम लोग पहले जो है आइडेंटिटी, फॉर दिस वी मस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाई विच इज द सिग्निफिकेंट टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशंस इन द एल्गोरिथम। तो हम लोग इसके लिए हमें सबसे पहले टाइम को स्पेसिफिक टाइम को देखेंगे कि कितना ऑपरेशन कंज्यूम कर रहा है टाइम एक वो एल्गोरिथम में कितना स्पेसिफिक टाइम कंज्यूम कर रहा है ऑपरेशन जब हो रहा है उस टाइम एल्गोरिथम में। तो हम लोग इसके लिए जब हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है ऑपरेशन में, तो हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कि फिर हम लोग करना चाहिए कि वी शुड डिटरमाइन विच ऑफ दिस ऑपरेशन आर इंटेग्रल टू एल्गोरिथम एंड विच मैरली कंट्रीब्यूट टू ओवरहेड। किसको हम लोग इग्नोर करें, किसको हम लोग ने वही लिखा है। उसके आगे जो है फिर जो ऑपरेशन जो है उसको दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको हम लोग सिग्निफिकेंट ऑपरेशन के टाइम चूज करेंगे। पहला जो है कंपैरिजन करने वाला या फिर अरिथमेटिक, यही दोनों में से दोनों ऑपरेशन को चूज करेंगे।
कंपैरिजन करेंगे या अरिथमेटिक करेंगे। तो इसके लिए एग्जांपल दिया गया है कि जब हम लोग सर्च करते हैं और सॉर्ट करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं और सर्चिंग करते हैं एल्गोरिथम में, तो हम लोग यह बहुत इम्पोर्टेंट टास्क होता है करने का कि दो वैल्यू को कैसे कंपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल, in searching or sorting algorithm, the important task being done is the comparison of two value। दो वैल्यू को कंपेरिजन करना बहुत जरूरी होता है जब हम लोग सर्च करें और सर्च करते हैं एल्गोरिथम को और सरियाते हैं मतलब सॉर्ट करते हैं। सर्च कर मतलब खोजते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग सर्च कर रहे हैं, while searching the comparison is done to check if the value is the one we are looking for, whereas in sorting the comparison is done to see whether values being compared are out of order। जब हम लोग सर्च करते हैं कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन को कंपेयर करने के लिए जब हम लोग सर्च करते हैं उसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि वैल्यू जो है कि अगर वैल्यू एक है और हम लोग उसके लिए हम लोग देख रहे हैं, उस वैल्यू के लिए अगर वैल्यू एक है और उस वैल्यू के लिए हम लोग देख रहे हैं, जहाँ सॉर्ट करेंगे कंपैरिजन भी करेंगे, सॉर्टिंग द कंपैरिजन, कंपैरिजन को सॉर्ट करेंगे मतलब सरियाएंगे, जहाँ होगा उस वैल्यू को उसको हम लोग ऑर्डर में हम लोग उसको लिए एक ऑर्डर आएगा बीइंग कंपेयर्ड एज आउट ऑफ ऑर्डर। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन फॉल अंडर टू ग्रुप, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव ऑपरेशन इंक्लूड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो दो ग्रुप में बांट दिया गया है अरिथमेटिक ऑपरेशन को। जो पहला ग्रुप आता है वो है एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। अरिथमेटिक ऑपरेशन को दो ग्रुप में बांटा गया है, पहला एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। जो एडिटिव ऑपरेशन है उसमें आता है जोड़ना, घटाना, बढ़ाना, घटाना, ये सब आता है। और जो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है उसमें आता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना करना, भागा करना, और जो मॉड्यूल का होता है वो सब आ जाता है। तो ये दोनों ग्रुप को हम लोग गिनती करेंगे अलग अलग, दोनों ग्रुप को हम लोग अलग अलग गिनती करेंगे और काउंट करेंगे, क्योंकि जो मल्टीपल ऑपरेशन जो है वो बहुत लंबा टाइम लेता है एडिशन के मुकाबले। एक्सिक्यूट करने के लिए बहुत लंबा टाइम लेता है एडिशन के मुकाबले। तो मतलब कि दोनों को हम लोग अलग अलग सेपरेट करके ग्रुप में देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑपरेशन जो है इग्नोर करना चाहिए जब हम लोग एनालाइज करते हैं एल्गोरिथम को। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक एल्गोरिथम है, सपोज वी हैव एन एल्गोरिथम, और जिसको हम लोग काउंट करते हैं एक फाइल में कि कितना कैरेक्टर है, उसको उस एल्गोरिथम को हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं। और जो एल्गोरिथम है वो नीचे दिया गया है, काउंट इक्वल टू 0, will there are more characters in the file, do increment count by 1, get the next character, end while print count। तो ये लिख दिया गया है। तो अगर 500 कैरेक्टर है, एक फाइल में प्रेजेंट है 500 कैरेक्टर, तो हम लोग जरूरी होता है इनिशियलाइज काउंट एक बार,
और हम लोग चेक करते हैं कि 500 प्लस 1 टाइम, मतलब कि अगर 500 कैरेक्टर प्रेजेंट है एक फाइल में, तो हम लोगों को चाहिए कि काउंट करें और कंडीशन को चेक करें 501 बार। जो एक है, एक जो ज्यादा हो रहा है वो कब होगा, जब फाइल खाली हो जाएगा, उस टाइम भी चेक करेंगे। और जो इंक्रीमेंट है 500 बार एंड इंक्रीमेंट काउंटर 500 टाइम्स। और जो इंक्रीमेंट वाला काउंट हुआ है वो 5 बार काउंट होगा। इसीलिए जो टोटल जो ऑपरेशन होगा वो हो जाएगा इनिशियलाइज करने के लिए 1 बार, इंक्रीमेंट करने के लिए 500 बार, और कंडीशन चेक करने के लिए 500 प्लस 1, 501 बार, और एक बार प्रिंट करने के लिए। तो इतना बार ऑपरेशन चलेगा। तो टोटल ऑपरेशन बाद में निकाल लेंगे। टोटल ऑपरेशन इतना है। और हम लोग देखते हैं नंबर को, देखते हैं और नंबर बढ़ रहा है और कंडीशन चेक हो रहा है। जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लोग कंपेयर करते जा रहे हैं और इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर प्रिंट कर रहे हैं उस ऑपरेशन को, तो जितना जितना तो इनिशियलाइजेशन का नंबर और जो प्रिंटिंग ऑपरेशन है वो तो सेम रह जा रहा है। जो इनिशियलाइज का जो ऑपरेशन का नंबर ऑफ ऑपरेशन है ये, और प्रिंटिंग का दोनों सेम रह जा रहा है। वही लिखा है कि जैसे जैसे एज कैन बी सीन फ्रॉम दिस नंबर, द नंबर ऑफ इंक्रीमेंट एंड कंडीशन चेक्स आर फॉर too many as compared to number of initialization and printing operations। तो ये दोनों एक ही रह जा रहे हैं। The number of initialization and printing operation would remain same for a file of any size, and they become a much smaller percentage of the total as the file size increase। जैसे जैसे फाइल साइज बढ़ता जाएगा, फाइल का साइज बढ़ता जाएगा, लेकिन इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक इनिशियलाइजेशन वाला और प्रिंटिंग वाला जो कितना नंबर है ऑपरेशन का, उस पर वो ऐसा ही रह जाएगा। उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है जितना बढ़ते जा रहा है नंबर। तो इसीलिए फॉर लार्ज फाइल, इसीलिए जब फाइल बड़ा होगा, बड़ा नंबर वाला साइज वाला फाइल होगा, तो नंबर ऑफ इनिशियलाइजेशन और प्रिंटिंग ऑपरेशन would be insignificant as compared to the number of increment and condition check। तो जैसे बड़ा फाइल ले लेंगे तो कितना इनिशियलाइज हुआ और कितना प्रिंटिंग ऑपरेशन हुआ, वो मायने नहीं रखता है यहाँ पर कंपैरिजन के टाइम, क्योंकि हम लोग कंपेयर करेंगे एज कंपेयर टू, इसीलिए हम लोग कंपेयर करेंगे कि कितना इंक्रीमेंट हुआ और कितना कंडीशन चेक हुआ। यही दोनों पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। इसीलिए 10 while analyzing this algorithm, the initialization operation should be ignored। तो पता चल गया हम लोग क्या इग्नोर करेंगे और किसको कंसीडर करेंगे। तो हम लोग कंसीडर करेंगे इंक्रीमेंट को और कंडीशन चेक को। यही दो मायने रखता है कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स है ऑपरेशन का एल्गोरिथम कर